Hello viewers, welcome back to my channel. So let's discuss some important computer organization questions that has been asked in previous years NIELIT exams. Okay, so starting with the very first question, it says that if a processor does not have any stack pointer register, then what will happen? Okay, uh, will it be able to make a subroutine call instruction or not? Okay, so we will look at the two main points in this question. One is subroutine and other is stack pointer. ओके सो सबरूटीन एक ऐसा रीयूजेबल प्रोग्राम कोड होता है जो कि मेन प्रोग्राम में कॉल किया जाता है. ओके जैसे कि अगर हमारे पास एक मेन प्रोग्राम है, एक मेन प्रोग्राम है, उसमें बहुत सारी लाइंस ऑफ कोड हैं. एक ऐसा इसमें कोड है, कैसा इसमें मॉड्यूल है जो कि सेम तरीके का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है एंड लेट दिस फंक्शन बी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन एंड ये ऑपरेशन वो मल्टीपल टाइम्स परफॉर्म कर रहा है. ओके सो इस तरीके के मॉड्यूल्स को एग्जीक्यूट करने के लिए व्हाट वी हैव इज नोन एज अ सब रूटीन. ओके एंड now let's discuss about a stack. As we all know, stack एक ऐसी मेमोरी है जो कि LIFO टेक्निक पे बेस्ड है. ओके लास्ट इन फर्स्ट आउट मैनर में ये इंसर्ट करती है एंड डिलीट करती है. ओके सो वन मेन थिंग इज stack is used for saving data whenever a subroutine is called. ओके सो जब भी सब रूटीन को कॉल किया जाता है तो ये जो स्टैक होता है आपका, इट इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग द डेटा. एंड सब रूटीन को कॉल क्यों किया जाता है? इट इज़ कॉल्ड टू कैलकुलेट सम वैल्यू एंड दिस कैलकुलेटेड वैल्यू विल बी पास्ड टू द मेन प्रोग्राम. ओके सो अगर आपके पास एक स्टैक नहीं है तो आप डेटा स्टोर नहीं कर सकते हो. ओके सो सब रूटीन कॉल नहीं की जा सकती, फिर चाहे वो एक सिंपल सब रूटीन कॉल हो या फिर नेस्टेड हो. ओके सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1. ओके सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज आस्किंग अबाउट वेट स्टेट्स. सो वेट स्टेट एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें प्रोसेसर वेट कर रहा होता है फॉर सम अदर प्रोसेस कंप्लीशन और सम अदर इवेंट कंप्लीशन. ओके सो जब तक ये इवेंट कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक प्रोसेसर अपनी करंट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है. इट हैज़ टू वेट फॉर सम इवेंट टू कंप्लीट. ठीक है सो इस केस में जो आपका प्रोसेसर है वो इनएक्टिव मोड में रहता है या फिर हम उसको क्या कह सकते हैं कि वो एक वेट स्टेट में है. ठीक एंड वेट स्टेट एक ऐसी एक डिले है. ओके वेट स्टेट कैन ऑल्सो बी रेफर्ड टू एज अ डिले which is experienced by a computer or a processor whenever it tries to access some external memory or some external device that is slow. Okay, some external device that is slow in its processing. Okay, so उस केस में भी क्या होता है कि आपके प्रोसेसर को वेट करना पड़ता है. ठीक है और उस केस में आपका जो प्रोसेसर होता है वो वेट स्टेट में प्रेजेंट होता है बिकॉज जब तक उसे एक्सेस नहीं मिल जाएगी इस एक्सटर्नल डिवाइस की तब तक वो अपनी एक्टिविटी को रिज्यूम नहीं कर सकता है. ओके सो वेट स्टेट्स आर यूज्ड टू इंटरफेस स्लो पेरिफेरल्स टू द प्रोसेसर. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमसे पूछ रहा है कि मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन का वो कौन सा पार्ट होता है जो कि सीपीयू को बताता है कि उसे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है. सो अगर हम एक टिपिकल मशीन इंस्ट्रक्शन को देखें तो इसके पास दो पार्ट्स होते हैं. पहला होता है ऑपरेंड और दूसरा होता है ऑप कोड. दिस
इज़ द पर्टिकुलर एरिया ऑफ मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन जो कि CPU को इंस्ट्रक्ट करता है what is to be done next. So opcode, or we can more formally call it as an operation code. Okay, so the answer is option 1, which is operation code. The next question is, which of the following need not necessarily be saved on a context switch between processes? So the answer to this question is very simple, and it is TLB, translation look aside buffer. This need not be saved whenever a context switch takes place between two processes. Okay, now this question, ये क्या कह रहा है कि जब भी हम लोग मैग्नेटिक डिस्क में आउटर पार्ट से इनर पार्ट में मूव करते हैं तो जो डेंसिटी है या पर लीनियर इंच जो नंबर ऑफ बिट्स हैं क्या वो इंक्रीज करती हैं या डिक्रीज करती हैं. सो फ्रेंड्स, वेन एवर we move from the outermost track to the innermost track on a magnetic disk, the number of bits per linear inch always increases. Okay, so the answer to this question is option 1.